हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक फ्लूइड्स। फ्लूइड्स की अगर हम बात करें तो फ्लूइड्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो कि फ्लो करते हैं, जैसे वाटर, ग्लिसरीन या फिर हनी। सो फ्लूइड्स की अगर हम डेफिनेशन देखें, सो एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। नाउ फ्लूइड्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज फ्लूइड स्टैटिक एंड फ्लूइड डायनामिक। फ्लूइड स्टैटिक की अगर मैं बात बताऊं तो स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। अगर कोई फ्लूइड रुका हुआ है और अगर हम उसकी स्टडी कर रहे हैं देन इट इज कॉल्ड फ्लूइड स्टैटिक। वेयर एज अगर कोई फ्लूइड मोशन में है देन उसकी जो स्टडी कहलाती है वो कहलाती है फ्लूइड डायनामिक। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज थ्रस्ट। थ्रस्ट आप लोगों ने क्लास 9 में भी सुना होगा। सो बेसिकली थ्रस्ट एक टाइप का क्या होता है? सिंपली वी कैन से इट इज अ फोर्स। सो लेट अस सी। टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन एनी सरफेस। किसी भी सरफेस पे जो फोर्स एक्सर्ट करेगा कौन? लिक्विड, वो कहलाता है हम लोगों का थ्रस्ट। तो बेसिकली थ्रस्ट एक तरीके से क्या है? फोर्स। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो थ्रस्ट की यूनिट भी क्या हो जाएगी? न्यूटन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सी ऐसा यूनिट जो होती है थ्रस्ट की वो भी न्यूटन होती है। नाउ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम, यस दिस इज अ काइंड ऑफ डेरिवेशन, छोटा सा है। तो लिक्विड इन इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि सबसे पहले अगर हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास में कंटेनर है, देखिए यहाँ पे हमारे पास में यहाँ पे कंटेनर है। इस कंटेनर में क्या है? पानी है ना। अब अगर हम देखें पानी है, कोई भी आपके पास उसमें फ्लूइड हो सकता है। अब अगर हम देखें कि सपोज लिक्विड एक्सर्ट्स फोर्स एफ ऑन द बॉटम सरफेस। अब बॉटम पे देखिए एक फोर्स लग रहा है हम लोग का ओ ए डायरेक्शन में। तो भाई हमने यहाँ पे क्या किया? ओ ए डायरेक्शन पे अपन लोगों ने एक फोर्स लगाया एफ। ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो इसका एक रिजल्टेंट फोर्स भी होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो जाएगा इस डायरेक्शन में, तो हमने बना लिया यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स आर। नाउ अगर देखा जाए तो हमारे पास में दो फेसेस हो गए। अब अगर हम इसको कंपोनेंटली रिजॉल्व करें तो हमारे पास में इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट जिसे हम ओ बी लिख सकते हैं और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसे हम ओ सी लिख सकते हैं। ये हम लोगों ने क्या कर लिया? कंपोनेंट रिजॉल्व कर लिया। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो भाई हमारा जो आर है इसने एक एंगल बनाया सी के साथ, सपोज थीटा। तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा दैट इज ओ सी, वो क्या होगा? आर कॉस थीटा। वेयर एज जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट होगा विच इज योर ओ बी, वो हो जाएगा आर साइन थीटा। मैंने वेक्टर्स में आप लोगों को बताया है कि जिसके साथ थीटा होता है वो कॉस बनता है और जिसके साथ थीटा नहीं होता है वो साइन बनता है। ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। भाई हमारे पास ओ बी आ गया है और ओ सी आ गया है। अब एक तरीके से हमारे पास में दो फोर्सेस लगे, एक वर्टिकल एक टेंजेंशियल। अब क्योंकि लिक्विड जो है वो रेस्ट पे है, तो अब देखिए रेस्ट पे है तो हमारे पास में जो ओ सी है वो कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पे जीरो। ओ सी विल बी जीरो। क्यों? बिकॉज देर इज नो टेंजेंशियल फोर्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देर इज नो टेंजेंशियल फोर्स, बिकॉज वो आगे बढ़ेगा ही नहीं बॉटम पे। अब अगर हम बात करें तो ओ सी की वैल्यू क्या है? आर कॉस थीटा। तो अगर हम देखें आर कॉस थीटा वो कितना हो गया? जीरो। सो इसका मतलब कॉस थीटा कितना हो जाएगा? जीरो। एंड कॉस के किस एंगल पे वैल्यू जीरो होती है? 90 डिग्री। तो थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 90 डिग्री। इसका मतलब हमारा जो फ्लूइड होता है किसी भी कंटेनर पे इक्वली फोर्स एक्सर्ट करता है 90 डिग्री पे। मतलब ये अगर जो फ्लूइड होगा वो अगर यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट करेगा तो इस जगह पे यहाँ करेगा, ये भी 90 इधर करेगा, ये 90 करेगा, ये ऐसा करेगा। मतलब आपका जो लिक्विड या फ्लूइड होगा वो हर सरफेस पॉइंट पे अगर देखे तो 90 डिग्री का फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो दिस इज बेसिकली अ दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, लिक्विड इन इक्विलिब्रियम। ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रेशर। अगर हम बात करें प्रेशर की तो प्रेशर हमने 9th क्लास में अगेन पढ़ा हुआ है, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया या फिर थ्रस्ट अपॉन एरिया। सो लिखिए यहाँ पे क्या लिखी हुई है डेफिनेशन, थ्रस्ट एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया। तो बेसिकली हम लोग का जो प्रेशर होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिट एंड डायमेंशन की, तो अब आप यहाँ पे देखिए भाई यहाँ पे फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन। वेर एज एरिया की जो यूनिट होगी वो क्या होगी? मीटर स्क्वायर। तो जो इसका ऐसा यूनिट होगा दैट इज कॉल्ड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
या फिर इसे हम एक और चीज़ बोलते हैं पास्कल। तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट अगर हम बात करें डायमेंशन की, तो अगेन डायमेंशन के लिए अगर हम देखें तो हमें पता है प्रेशर क्या होता है भाई, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया। अगेन अगर आगे देखते हैं तो अब क्या होगा, मास का जो डायमेंशन होता है वो होता है m, एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन होता है वो होता है l t-2, और नीचे एरिया का जो डायमेंशन होगा वो होगा l स्क्वायर। ये हमने लिख लिया डायमेंशंस। अब क्या करेंगे, सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो व्हाट वी विल गेट, हमारा जो फाइनल डायमेंशन आएगा दैट विल बी m l की पावर -1। वाई, बिकॉज एक l से एक l कट जाएगा और ये नीचे वाला l है वो ऊपर आ जाएगा, तो l की पावर -1 एंड t -2। So this is the dimension for pressure. Now next is application of pressure. कहाँ कहाँ यूज होता है ये। पहला, sharp knife, sorry not knife, sharp knife cuts better than a blunt one। तो ये sharp knife होता है वो blunt one से ज़्यादा अच्छे से कोई भी चीज़ को काटता है। नाउ रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं उसके नीचे क्या होते हैं, वुडन प्लैंक्स होते हैं। क्यों होते हैं, बिकॉज अगर वो नहीं होते हैं तो जो आपकी रेल ट्रैक्स होती है वो नीचे धंस सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, उसका एरिया इंक्रीज करते हैं ताकि प्रेशर कम से कम उस पर लगे। नेक्स्ट, इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अ मैन टू वॉक ऑन सैंड वेयर एज कैमल जो होता है वो अच्छे से वॉक कर लेता है। इसका रीज़न ये है कि जो कैमल के फीट होते हैं उनका एरिया ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू मैन। तो जो प्रेशर लगता है कैमल के फुट पे वो बहुत कम लगता है एज कम्पेयर टू मैन, इसलिए वो अच्छे से वॉक कर सकते हैं और हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट, पिन्स एंड नेल्स आर मेड टू हैव पॉइंटेड एंड्स। आप लोगों ने देखा होगा कि पिन और नेल्स में एंड कैसे होते हैं, पॉइंट, ताकि जब हम कभी भी इसके ऊपर हथौड़ी मारते हैं तो क्या होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि एरिया कम है प्रेशर ज़्यादा है। तो अगर हमने एरिया को कम कर दिया और हमने फिर उसके ऊपर पीछे से लाइक हथौड़ी मारी या कुछ भी इस तरीके से किया तो क्या होगा, उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा लगेगा उस पॉइंट पे, एंड दैट वाइज वो जो भी आपकी वॉल रहती है या वुड रहता है उसके अंदर चला जाता है। सो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। अब हम आगे बात करते हैं डेंसिटी की। नाउ व्हाट इज डेंसिटी, ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम या फिर मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब हम बात करते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी कैन बी रिटन एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। रो से डिनोट किया जाता है, दैट मीन्स RHO। रो इज अ सिंबल एंड इज मास अपॉन वॉल्यूम। यूनिट की अगर हम बात करें तो भाई मास अपना क्या होता है kg, अपॉन में वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब। सो इसको और क्या लिख सकते हैं, kg पर मीटर क्यूब। दिस इज द यूनिट फॉर डेंसिटी। एंड अगेन डायमेंशन की बात करें तो चलिए डायमेंशन देखते हैं। जो मास है उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, m, ठीक है। वेयर एस जो वॉल्यूम है उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, l क्यूब। अगर मैं इसको कंबाइंडली लिखना चाहूँ तो इट कैन बी रिटन एज m l पावर -3। तो अब यहाँ पे देखते हैं तो डायमेंशन हमारा हो जाएगा m l टू द पावर -3। दिस इज योर डेंसिटी। नाउ कमिंग टू द रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी को हम एक और चीज़ से डिनोट करते हैं, एक और नाम है उसका, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो क्वेश्चन में दोनों में से किसी भी नाम से आ सकता है। नेक्स्ट, अब बेसिकली डेंसिटी तो हो गई अपनी मास अपॉन वॉल्यूम। स्पेसिफिक डेंसिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। मतलब अब हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या कंपैरिजन कर रहे हैं, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा, ये जो होती है हमारे हम लोग की रिलेटिव डेंसिटी। क्योंकि डेंसिटी जो है वो रेशियो ऑफ डेंसिटी टू डेंसिटी है, इसलिए उसकी ना तो कोई यूनिट होती है ना कोई डायमेंशन। जैसे अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी की बात करूँ तो ये क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो ऊपर का जो डेंसिटी है तो डेंसिटी की जो हमारी यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी kg पर मीटर क्यूब। नीचे के लिए भी जो यूनिट हो जाएगी kg पर मीटर क्यूब। दोनों यूनिट क्या हो गई, कैंसल। दैट मीन्स इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि कोई यूनिट नहीं होती है तो डायमेंशन भी नहीं होगा। नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से आपका एक्चुअल फ्लूइड्स स्टार्ट होता है, पास्कल्स